सीखने वाले हैं लोकेशन ऑफ रूट्स, जो कि लोकेशन ऑफ रूट्स, लोकेशन ऑफ रूट्स। अब जो है हम जानते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे कि आपको अभी पिछले क्लास में मैं बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है रूट्स निकालने के लिए बताया था। कभी कभी देखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट्स निकालने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, या तो नहीं भी निकाल सकते हैं, ऐसा होता है, या कॉम्प्लिकेटेड बहुत हो जाएगा। उसमें क्या होगा, एक नंबर दे देगा या तो दो नंबर भी दे सकता है। उसमें बोलेगा क्या, विदाउट फाइंडिंग रूट, बोलेगा इसका लोकेशन बताओ, इस रूट्स का, इस नंबर का लोकेशन क्या होगा। इसके लिए एक टॉपिक इसी में बनाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, लोकेशन ऑफ रूट्स। आपको हम पहले बताए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या, जीरो, और इसमें क्या बताए थे, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका जो है ग्राफ के बारे में बताए थे। इसका ग्राफ टू टाइप्स का होता है, क्या बोले थे, अपवर्ड पैराबोला होता है, और क्या होता है, डाउनवर्ड पैराबोला होता है। अपवर्ड पैराबोला में आपको बताए थे ए ग्रेटर देन जीरो, ए लेस देन जीरो। इसके लिए ये होता है, इसके लिए ये होता है, बताए थे ना। अभी जो है हम सीखते हैं अब क्या कंडीशन होता है लोकेशन ऑफ रूट्स में, कितना टाइप्स का होता है, तो देखते हैं। सबसे पहले जो है आपको हम फर्स्ट लेके चलते हैं लोकेशन से पहले। अभी एक कोई नंबर के ले लेते हैं। अब कोई नंबर के लेते हैं और उसको देखते हैं, आपका ये जो एक्स एक्सिस है इस पर ग्राफ होगा, ये अपवर्ड पैराबोला है, ये क्या है, डाउनवर्ड पैराबोला है। इसमें अभी जो है ना ये कंडीशन मत लगाता हूँ, रियल रूट्स होगा कॉम्प्लेक्स। अभी सिर्फ वो के बारे में बात करते हैं। इस पैराबोला का बाहर होगा तो क्या होगा, इसके अंदर होगा तो क्या कंडीशन है, इसके बारे में भी सीखते हैं। तब उसके बाद मैं एक एक कंडीशन बताते जाऊंगा, तो उसको देखेंगे। अभी जो है मैं बात कर रहा हूं के कोई रियल नंबर है, कोई रियल नंबर है, तो मैं बात कर रहा हूं के जो है इस दोनों ग्राफ के आउटसाइड है। इसका मतलब आउटसाइड का मीनिंग हुआ या तो के क्या होगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा, या तो क्या होगा, राइट साइड होगा। यहाँ भी क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा, या तो क्या होगा, राइट साइड होगा। ये तो होगा पक्का। अब सीखते हैं इसका कंडीशन क्या होगा। यहां देखते हैं, इसमें देखते हैं एफ ऑफ के। इसका मतलब एफ ऑफ के देखेंगे तो एफ ऑफ के क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। यहां देखते हैं एफ ऑफ के क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। और इसमें मैं जो बनाऊंगा तो ऐसा दोनों कंडीशन में बनाना है। ए पर तो डिपेंड नहीं चेक करना है, ए क्या पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, उसका नहीं, जनरल में बना रहा हूं। इसका मतलब ए का पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव। इसी कारण मैं इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है उसके लिए बना रहा हूं। देखो ए का वैल्यू यहाँ क्या है, पॉजिटिव है, ए का वैल्यू यहाँ क्या है, निगेटिव है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ए इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन जीरो, ये आपका हुआ। इसमें भी देखते हैं ए निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। निगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। इसका मतलब इस कंडीशन में ए इंटू एफ ऑफ के क्या आ रहा है, आपका पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब इससे ये पता चल रहा है ए इंटू एफ ऑफ के जब ग्रेटर देन जीरो होता है, इसका मतलब के क्या होगा, आउटसाइड का पैराबोला होगा। समझ आ गया। अब सीखते हैं इनसाइड के बारे में। अब इसका मतलब मैं एक रियल नंबर फर्स्ट कंडीशन ले रहा हूं। फर्स्ट क्या है, के जो है के लाइज बिटवीन बोथ रूट्स। अब के क्या होगा, दोनों रूट्स के बीच होगा तो क्या कंडीशन होगा। सबसे पहले आपको पता है जब रूट्स, इसका मतलब रियल होगा। रियल के लिए कंडीशन क्या होता है, डी के बारे में चलते हैं। जब डी ग्रेटर देन जीरो होता है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल होता है। डी इक्वल टू जीरो होता है, रूट्स क्या है, रियल और इक्वल है। जब डी लेस देन जीरो होता है तो इमेजिनरी होता है। ये सब तो सीखे हैं। इसका मतलब अब मैं यहां लिखा हूं के लाइज बिटवीन बोथ रूट्स। इसका मतलब क्या हो गया, सबसे पहले इसका ग्राफ सीखते हैं। आपका एक ग्राफ हो सकता है और आपका दूसरा ग्राफ क्या इस टाइप से हो सकता है। अभी मैं बात कर रहा हूं कि जो है ना इसके बीच, दोनों रूट्स के क्या है, बीच में। इसका मतलब कहां होगा, इस साइड होगा। इसमें भी क्या होगा, आपका यहां होगा। इधर रखेंगे तो क्या बाहर ही हो जाएगा। अब इसके लिए कंडीशन देखते हैं। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू a का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, यही कंडीशन है। यहां देखते हैं तो आपको f ऑफ k का वैल्यू क्या आ रहा है,
नीचे इसका मतलब निगेटिव आ रहा है, और यहाँ ए का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। इसमें देखते हैं एफ ऑफ के क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और ए का वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इस दोनों में देखते हैं तो कंडीशन बनता है ए इंटू एफ ऑफ के क्या बन रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, यही आ रहा है ना। हाँ, अब देखते हैं दूसरा कंडीशन क्या बना सकते हैं क्या। अब आपको आएगा, क्या मैं यहाँ डी पर कंडीशन हो सकता है क्या, डी पर कंडीशन नहीं लगाना। इसका मतलब क्या, कैसे पता करेंगे डी पे नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, इसका रीजन होना चाहिए। यहां देखते हैं एफ ऑफ के नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये पैराबोला जो होता है ये क्या होता है, इस शेप में होता है। जब नीचे आया है और ऑटोमेटिक है क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑटोमेटिक है कि ये एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा। क्यों करेगा आपको बता दिया हूं। यहां भी देखते हैं इसमें एफ ऑफ के क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब डाउनवर्ड तो होगा ही होगा, इस नीचे तो आएगा। इसी कारण आप डी का वैल्यू का कंडीशन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। बट लगाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सॉल्व करने में, बट इसको एक ही कंडीशन इसके लिए है, इसी से हम सॉल्व कर सकते हैं। और देखते हैं अब बीप के बारे में। अब जो है पैराबोला का को वर्टेक्स बताया था, क्या होता है माइनस बी बाई 2 है, और क्या बताए थे माइनस बी बाई 4 बताए थे। अब इस क्या में एक्स का ही तो क्या होता है, एक्स का वैल्यू होता है। क्या मैं इस पर कंडीशन कुछ के रिलेशन लगा सकता हूं, सोचो थोड़ा सा। अब बताओगे इसका मतलब क्या हो गया, ये तो इस जगह पॉइंट पे होगा माइनस बी बाई 2। के का वैल्यू मैं क्या बोला हूं, इसके बीच है, बीच का मतलब सेंटर में नहीं बोल रहा हूं, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इसी कारण मैं इसको माइनस बी बाई 2 से के बीच रिलेट नहीं कर पा रहा हूं, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। इसी कारण अब देखते हैं तो इसके लिए क्या हो गया, ओनली वन कंडीशन है a इंटू एफ ऑफ के। जब लेस देन 0 होता है इसका मतलब होता है जो है ना दोनों रूट्स के बीच के लाइज कर रहा है। अब सेकंड देख लेते हैं। सेकंड आपका है बोथ रूट्स, क्या है बोथ रूट्स ग्रेटर देन के। अब इसका सबसे पहले ग्राफ से ही सीखते हैं। बोथ रूट्स बोल रहा हूं ग्रेटर देन के, इसका मतलब ग्रेटर देन के, इस लेफ्ट साइड का नेगेटिव इधर क्या पॉजिटिव भी होता है, ऐसे सब समझते हैं। इसका मतलब आपका जो भी होगा के का वैल्यू होगा, इसका मतलब क्या होगा लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा। इसका मतलब लेफ्ट साइड का मतलब क्या हो गया, वो जो पैराबोला है आउटसाइड होगा ना, इस टाइप से होगा, या तो इस टाइप से हो सकता है, या तो क्या हो सकता है इस टाइप से हो सकता है। और आप बोलिएगा क्या ये नहीं हो सकता, क्या नहीं, क्योंकि हम रूट्स ले रहे हैं, रूट्स लाइज करने के लिए क्या होना है, ये दो कंडीशन था, इसको हम जरूरत नहीं है, इसी कारण इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। अब देखते हैं इस दोनों कंडीशन, और एक ग्राफ और इस टाइप का भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है ना। इसका मतलब बोथ रूट्स ग्रेटर देन क्या, इसका मतलब जहां एक कट कर रहा है इसका मतलब यही रूट्स होता है, ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है। यहाँ भी क्या बोथ रूट्स इक्वल, अल्फा बीटा दोनों सेम है। यहाँ भी देखते हैं ये अल्फा हो गया, ये क्या हो गया आपका बीटा हो गया, यहाँ बोथ रूट्स इक्वल है। इसका मतलब के क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट साइड दे दिया हमने। अब इस पर कंडीशन बनाते हैं। आपको पहला क्या बताया था, फर्स्ट नंबर स्टार्टिंग में बताए थे, जब के आउटसाइड रहता है पैराबोला से तो उसके लिए कंडीशन क्या अभी जस्ट बताए थे, बताइए थोड़ा सा क्या बताए थे, a इंटू एफ ऑफ के क्या बताए थे, ग्रेटर देन 0 बताए थे ना। हाँ, अब क्या आप इस कंडीशन से इसको सॉल्व कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। अब ये दिखाना होगा कि तो इधर भी हो सकता था, इस कंडीशन को देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि इधर के लिए भी सेम कंडीशन होता है, इस साइड राइट साइड के लिए। तो इसी कारण एक और मुझे देखना पड़ेगा कंडीशन, क्या देखना पड़ेगा कंडीशन, इसमें देखते हैं वर्टेक्स। इसका वर्टेक्स से मैं देख लेता हूं, इसका वर्टेक्स क्या होता है माइनस बी बाई 2a और माइनस बी बाई 4a। इसका मतलब x, ये तो x का वैल्यू है, ये जो माइनस बी बाई 2a से k का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है आपका, माइनस बी बाई 2a से k का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 0। आप तो बोलिएगा दो कंडीशन में हो जाएगा क्या, अभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसमें आप ये भी सोच सकते हो, तो बाहर तो ले रहा हूं, ये भी पॉसिबल केस हो सकता है ना, एक मिनट, हाँ ये भी तो केस हो सकता है ना आपका ये भी केस हो सकता है, इस टाइप से चला जाएगा। इसमें भी देखता हूं कंडीशन क्या हो रहा है,
के इधर आ गया तो इससे वर्टेक्स इधर भी हो रहा है। इसका मतलब एक और कंडीशन इस कंडीशन में लगाना जरूरी है। कौन सा? रूट्स जो है ना एग्जिस्ट रियल के लिए कंडीशन लगाना पड़ेगा। कौन सा लगाना पड़ेगा? डी 2 पॉइंट पे कट कर सकता है, इक्वल भी हो सकता है। इसके लिए आपको डी पर एक कंडीशन लगाना पड़ेगा। कौन सा लगाना पड़ेगा? डी का वैल्यू क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ये तीनों केस जब लगा देंगे तब हम बोल सकते हैं कि जो है ना लेस देन है बोथ रूट्स से। इस आंसर क्या लिखोगे? इस तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही इसका क्या होता है? आंसर होता है। अभी क्या सीखा? ये बोथ रूट्स ग्रेटर देन के। अब थर्ड मैं सीखता हूं। थर्ड कंडीशन है बोथ रूट्स आर लेस देन के। क्या लिख रहा हूं? बोथ रूट्स आर लेस देन के। इसके लिए आप सोचते हैं सबसे ग्राफ, मेन अपना क्या है? ग्राफ ही है। ग्राफ से ही कुछ करते हैं। देखिए ग्राफ, आपका ग्राफ क्या होगा? इस टाइप से हो सकता है और इस टाइप से हो सकता है, और क्या हो सकता है आपका? इस टाइप से हो सकता है और इस टाइप से हो सकता है, राइट। इसमें देखते हैं एक पॉजिटिव है, ये भी क्या है? एक पॉजिटिव है। यहाँ भी क्या ए लेस देन 0 है, इसमें भी क्या है? लेस देन 0 है। अब तो हम के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ क्या लिखा? बोथ रूट्स लेस देन के। इसका मतलब जो आपका के होगा वो किस साइड होगा? किस साइड रखना पड़ेगा? राइट साइड में रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब के का वैल्यू किधर हो जाएगा? इस साइड होगा। इसमें भी क्या होगा? इस साइड होगा। इसमें भी क्या हो जाएगा? इस साइड होगा। इसमें भी क्या होगा? इस साइड आएगा ना। अब देख लेते हैं इसमें भी। इसका मतलब के क्या? आउटसाइड है। आउटसाइड के लिए क्या बताया था आपको? वही कंडीशन लगना आउटसाइड का। आउटसाइड के लिए क्या है बताइए? a इंटू एफ ऑफ के क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ए यहाँ एफ ऑफ के इसका पॉजिटिव होना चाहिए। ये तो हो गया, आउटसाइड तो कर दिए हैं। अब दूसरा कंडीशन है, इसमें देखते हैं। इसमें मैं कोई पहले ये बता सकता है डी का वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी बता सकते हैं। ये भी पहले बताता है। सेकंड नंबर रूट्स तो रियल होना चाहिए। रियल में क्या होता है? इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। इसी कारण क्या हो गया आपका डी का वैल्यू क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रूट तो एग्जिस्ट करना चाहिए। अब जो है थर्ड पॉइंट जो है, अभी तो के का मैं इस साइड तो दिखा दिया, राइट, इधर। अब जो है कैसे कंपेयर करेंगे? इस साइड भी के कैसे? दो वैल्यू लेने के मतलब इसका मतलब इस साइड भी हो सकता है। इसका मतलब एक और पॉइंट आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। कौन सा? वर्टेक्स का मतलब के क्या दिखाना पड़ेगा? ये आपका के है। वर्टेक्स क्या होता है? -d/2a से -d/4a होता है। इससे क्या दिखाना पड़ेगा? आपका के का वैल्यू क्या है? ग्रेटर है। इसका मतलब क्या थर्ड कंडीशन होता है? के ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? -d/2a होना चाहिए। ये कंडीशन होना चाहिए। यही है ना। इसका मतलब क्या हो गया? अब बोल कभी कभी ये भी आ सकता है, इसके कंडीशन और मैं बना सकता हूँ। क्या बोलेगा? क्या बोथ रूट्स जो है नेगेटिव है। और क्या बोल सकता है? बोथ रूट्स क्या है? पॉजिटिव है। इसके लिए दोनों कंडीशन के लिए क्या ले लेना है? के का वैल्यू क्या ले लेना है? 0 ले लेना है। के का वैल्यू 0 लेंगे तो उससे भी दो केस आपका सॉल्व हो जाएगा। अब इस दोनों कंडीशन से मिल करके एक और कंडीशन हम बनाते हैं। वो क्या है? फोर्थ नंबर कंडीशन। मैं बोल रहा हूं क्या? बोथ रूट्स जो है लाइज बिटवीन k1 एंड k2। क्या बात कर रहा हूं? बोथ रूट्स लाइज बिटवीन k1 एंड k2। दो नंबर ले लिया, दो रियल नंबर ले लिया। अभी क्या बोलो? दोनों रूट्स क्या है? k1 और k2 के बीच में है। तो इसके लिए देखिए ग्राफ तो अपना तो पहले जानते हैं, ग्राफ तो बनाना ही बनाना है। इसका मतलब इस टाइप से भी ग्राफ हो सकता है, इसको ऐसे भी जा सकता है, ये हो गया। या तो ऐसे भी हो सकता है, आपका ऐसे भी हो सकता है। इसका मतलब k1 k2, इसका मतलब ये जो बोथ रूट्स है यहां कंडीशन आ जाएगा आपका, राइट। k1 इस साइड मैं एक लिख देता हूं कंडीशन, k1 जो है लेस देन क्या है? k2 है, ये लिख देता हूं। इसका मतलब k1 इधर हो गया, आपका k2 किधर हो गया? इस साइड हो गया, राइट। इसमें चलते हैं, आपका k1 इस साइड होगा, k2 इस साइड होगा ना। ये जो कंडीशन बना है बेसिकली जो है ना 2 और 3 जो बताए थे, आउटसाइड लेफ्ट साइड लिए थे, राइट साइड, ये दोनों का क्या है? यूनियन ही है। इसका मतलब इसका कंडीशन आउटसाइड k1 k2 के आउटसाइड है। इसका मतलब आप पहले से बता सकते हो सेकंड और थर्ड का क्या है? दोनों का एक कॉम्बिनेशन है।
इसका मतलब वहां क्या बताए थे, a इंटू एफ ऑफ के क्या होना चाहिए, यहाँ k1 इस साइड लेंगे क्या हो, एफ ऑफ a इंटू एफ ऑफ k1 ग्रेटर देन 0 होगा। और दूसरा कंडीशन क्या, a इंटू एफ ऑफ k2 भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब जो है थर्ड कंडीशन, इसमें भी क्या होना चाहिए, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रूट्स के लिए, तो क्या हो जाएगा d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फोर्थ जो आपका पॉइंट आता है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तो मैं ये सब लिखा हूं, तो क्या एक और बात बताना पड़ेगा आपको, यहां जो है जो वर्टेक्स माइनस b बाई 2a और क्या माइनस d बाय 4a इस पर चलते हैं, तो इसका मतलब ये दो जो वर्टेक्स x का कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब क्या है, k1 और k2 क्या है, बीच में है। ये भी तो आपको दिखाना पड़ेगा, तभी तो आप बोल सकते हैं कि बोथ रूट्स लाइज बिटवीन k1 और k2। इसका मतलब फोर्थ पॉइंट ओढ़ा जाता है, k1 से जो है ग्रेटर है माइनस b बाई 2a लेस देन किससे, k2 से। इसका मतलब इस सभी का कंडीशन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वही इसका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा, राइट। अभी जो है एक और इंपॉर्टेंट जो है ना, एग्जैक्टली वन रूट्स, ये जो है ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बुक में जो क्या करते हैं एक ही कंडीशन को शो करते हैं, वो दूसरा जो है ना ग्राफ जो होने पॉसिबल होने वाला है उसको नहीं देखता हूँ, बताता है, तो उसको देखते हैं क्या है वो। एक फिफ्थ पॉइंट आपका आ जाता है, फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, एग्जैक्टली, क्या बोलता हूं, एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन, एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2। यहां भी कंडीशन दे देता हूं मैं, k1 जो है लेस देन किससे, k2 से। अब सीखते हैं एग्जैक्टली वन रूट्स, इसमें भी ग्राफ जो है, ग्राफ देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ग्राफ सही से देखना है। इसका मैं एग्जैक्टली बोला हूं वन रूट्स, इसका मतलब आपका जो है एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन k1 k2, इसका मतलब क्या होगा, k1 और k2 इधर ही तभी होगा ना। और क्या हो सकता है, इस टाइप से भी हो सकता है, k1 और k2, देखिए अभी भी क्या हो रहा है, एक ही रूट्स है। आपका कंडीशन आएगा तो इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता है। इक्वल इसका मतलब दोनों रूट्स जब d इक्वल टू 0 लेंगे तो कंडीशन क्या बन जाएगा, इसका मतलब इस टाइप से कर सकता है, इसी का वो कंडीशन नहीं होती। ये कंडीशन केस फर्स्ट है, आपका क्या है, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट है तो इसमें देखते हैं आपका कंडीशन बनाने के लिए k1 k2 की बात करते हैं। यहां देखते हैं f ऑफ k1 क्या है, ग्रेटर देन 0, f ऑफ k2 क्या आ रहा है आपका, लेस देन 0 आ रहा है। इसमें भी देखते हैं f ऑफ k1 लेस देन 0 है, f ऑफ k2 क्या आ रहा है, क्या आ रहा है आपका, ग्रेटर देन 0 है। इस दोनों को देखिए कॉमन निकालने के लिए इसका हम दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, इसका भी दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, f ऑफ k1 इनटू क्या होता है, f ऑफ k2 क्या हो रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। एक कंडीशन के बन गया। और कोई केस बन सकता है क्या, आप बोलिएगा डी पे कंडीशन जा सकते हैं क्या, डी पे नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक रूट है, इसका मतलब क्या, टू एक अलग पॉइंट पे नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ऊपर जाएगा ही जाएगा। और बी पे बात कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि k2 क्या हो, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इस सेकंड में बी पर भी बात नहीं कर सकता। इसमें भी सेम केस है। अब जो है ये तो 90% बुक में यही कंडीशन लिखा रहता है, इससे भी सॉल्व हो जाता है। कभी कभी देखना एक और केस बन सकता है, आपका एक केस इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आपका क्या इंपॉर्टेंट है, केस 2 के बारे में बात करते हैं। उस पर एक एग्जांपल ले लेंगे तो उस पर जो है ना क्लियर हो जाएगा एग्जांपल से। सबसे पहले इसको हम पहले बताते हैं। देखो क्या आपका ग्राफ अभी k1 k2 के ओपन है, क्लोज नहीं है, ओपन लिया हूं, इसका मतलब उसको छोड़ करके बात कर रहा हूं। इसका मतलब क्या इस टाइप से भी हो सकता है, k1 यहां हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, k2 हो जाएगा। ये भी तो कंडीशन हो जाएगा, अभी भी ओपन इसको छोड़ दिया, अभी तो भी तो एक रूट इससे गुजर रहा है ना, इसका मतलब ये भी कंडीशन हो सकता है। अब बताओ दूसरा तो क्या, ये तो अपवर्ड के लिए बात किया, सेम क्या डाउनवर्ड के लिए भी बात कर सकता हूँ, इस टाइप से भी मैं बात कर सकता हूँ। यहाँ भी क्या हो जाएगा, k1 हो जाएगा। अब जो है दूसरा तो ये इस टाइप से भी हो सकता है, k1 हो गया, ये आपका क्या है, k1 है। अब इसका मतलब क्या हो गया, k1 इस साइड, इसका मतलब यहाँ भी तो k2 बन सकता है, अभी भी तो एक रूट इसके पीछे ये तो लाई कर रहा है ना, ये भी तो कंडीशन हो सकता है। इस पर बात करते हैं इसका कंडीशन क्या आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, आपको जो इसका मतलब k1 क्या बन रहा है, रूट्स हो रहा है, यहाँ भी k2 क्या रूट्स हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, k1 k2 ऑल्सो एक क्या रूट बन गया है।
इस कंडीशन के लिए जो है आपको एक क्वेश्चन से ही इसको समझते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद समझते हैं क्या है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन क्या बोलेगा, एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू 1 प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2a इक्वल टू 0। इसमें कंडीशन इंटरवल क्या दिया हुआ है, 0 से लेकर क्या तक लिखा है, 3 लिखा है। 0 से कहां तक है, 3 से। इसका कंडीशन एग्जैक्टली 1 रूट लाइज बिटवीन 0 to 1, एग्जैक्टली 1। क्या बात कर रहा हूं, एग्जैक्टली 1 रूट बोल रहा हूं। 1 रूट लाइज बिटवीन किसमें, 0 to 3। तो सबसे पहला केस जो है आपको तो पता है, क्या बोलते हैं, f ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लेस देन 0। इस पर कंडीशन देखते हैं। इसका मतलब सबसे पहले निकालते हैं f ऑफ 0। f ऑफ 0 करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, यहां से देखिए तो यहां से क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा, क्योंकि यहां 0, यहां रखेंगे 0, 2a। अब देखते हैं f ऑफ क्या रखते हैं, 3 रखते हैं। f ऑफ 3 रखते हैं, क्या आ जाएगा, 9 हो जाएगा माइनस 1 प्लस a इंटू कितना, 3 प्लस 2a। इसको सॉल्व करते हैं, 9 इंटू माइनस 3a माइनस 3 प्लस कितना हो जाएगा, 2a। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, 6 माइनस क्या हो गया, a। 6 माइनस क्या हो गया, a हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका प्रोडक्ट को देख लेते हैं एक बार। इसका प्रोडक्ट क्या होगा, f ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 3 का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, 2a इंटू 6 माइनस a लेस देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका वेरिकल मेथड आपको पता है ना, देख लेते हैं, पता है तो आपको यहां से देखते हैं, तो यहाँ a को पॉजिटिव कोएफिशिएंट बनाना पड़ता है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा, 2a इंटू क्या हो जाएगा, 6 a माइनस 6 ग्रेटर देन, इनइक्वालिटी के साइन अभी नहीं, अभी चेंज नहीं होगा, अभी माइनस से। अब देखिए माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू a माइनस 6 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0 होगा। अब देखते हैं वेविकर मेथड से रूट्स क्या हो गया, एक वैल्यू 0 आ रहा है और 6 आ रहा है। अब तो देखता हूँ क्या मुझे क्या लेना, प्लस वाले की साइड प्लस हो गया, माइनस हो गया और आपका क्या हो गया, प्लस हो गया ना। अब देखते हैं यहाँ से मुझे कहाँ से लेना है, पॉजिटिव वाले लेना है। इसका मतलब a का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, बताइए, माइनस इन्फिनिटी से 0, यूनियन कहाँ से लेना है, 6 से लेकर के इन्फिनिटी। अब बोलेगा क्लोज लगेगा, ओपन, यहाँ देखते हैं ओपन ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, इसी कारण क्या ओपन इंटरवल लेंगे। अब तो केस 1 तो हो गया, अब केस 2 के लिए देखते हैं। केस 2 में क्या है आपका, इंपॉर्टेंट समझना। केस 2 में, केस 2 के बारे में बात करते हैं। अभी केस 2 में क्या बताया था आपको, f ऑफ 0 एक रूट हो सकता है, क्या x क्या हो सकता है, रूट हो सकता है। इसका मतलब x का वैल्यू यहाँ